नमस्कार साथियों। क्या आप पीएम आवास योजना का इंतजार कर रहे थे? क्या आपने इसका फॉर्म भर दिया था और अब तक कोई जानकारी नहीं मिली? तो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि पीएम आवास योजना से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। प्रशासन ने हजारों लोगों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। जी हां, अब हर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कई जिलों से रिपोर्ट्स आ रही है कि सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों फॉर्म कैंसिल कर दिए गए हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा? और क्या आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं? चलिए, आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की तक जाते हैं। सरकारी नोटिस, जिलाधिकारी के बयान और ग्राउंड रिपोर्ट, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। पीएम आवास योजना क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इसका उद्देश्य है हर गरीब परिवार को पक्का मकान देना। ये तक केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हर बेघर व्यक्ति को एक सुरक्षित घर दिया जाए। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। वहीं शहरी इलाकों में बैंक लोन सब्सिडी के जरिए लोगों को घर खरीदने में मदद मिलती है। लेकिन अब इस योजना में कई बदलाव और सख्त नियम लागू किए हैं। क्यों कैंसिल हुए आवेदन? अब बात करते हैं असली मुद्दे की। लाखों लोगों के आवेदन क्यों रद्द कर दिए गए? सरकार और प्रशासन के अनुसार आवेदन 3 प्रमुख वजहों से कैंसिल किए गए हैं। पहली वजह, गलत जानकारी देना। कई लोगों ने आवेदन करते समय गलत दस्तावेज, फर्जी आय प्रमाण पत्र या दोहरी पहचान पेश की। कुछ ने शहरी होते हुए भी ग्रामीण श्रेणी में फॉर्म भर दिया। ऐसे सभी आवेदन जांच में फेल हो गए। दूसरी वजह, पहले से पक्का मकान होना। सरकार ने साफ कहा है, जिनके पास पहले से पक्का मकान है वो पात्र नहीं है। जांच के दौरान अगर यह सामने आया कि आपके नाम पर जमीन या मकान है, तो आपका फॉर्म सीधे रद्द कर दिया जाएगा। तीसरी वजह, लाभ पहले ही मिल चुका है। कुछ लोगों ने पहले आवास योजना का लाभ ले लिया और दोबारा आवेदन कर दिया। अब सरकार का डाटाबेस काफी मजबूत हो चुका है। डुप्लीकेट एंट्री पकड़ में आते ही फॉर्म को कैंसिल कर दिया गया। किन जिलों में सबसे ज्यादा फॉर्म रद्द हुए? हाल ही में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से रिपोर्ट आई है कि प्रशासन ने हजारों आवेदनों को खारिज कर दिया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में ही लगभग 15,000 आवेदन रद्द किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में फॉर्म कैंसिल हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक इन जिलों में जांच के बाद पाया गया कि लोग पात्र नहीं थे या पहले से लाभ ले चुके थे। किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ? अब सीधा मुद्दा, कौन कौन से लोग इस योजना से बाहर हो चुके हैं, जिनके पास पहले से पक्का मकान है, जिनके पास शहरी क्षेत्रों में घर या जमीन है, जिन्होंने पहले ही किसी सरकारी योजना का लाभ ले लिया है, जैसे इंदिरा आवास योजना या पीएम आवास योजना की पिछली किश्तें, जिनके परिवार में सरकारी नौकरी है या टैक्स भरते हैं, जिनके पास 4 पहिया वाहन या बड़ा मोबाइल बिल है। ऐसे लोगों को अमीर मान लिया गया है। जो सही दस्तावेज नहीं दे पाए, जैसे राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र या आधार कार्ड की गड़बड़ी। अगर आप इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं तो सावधान हो जाइए, आपका फॉर्म कभी भी रद्द किया जा सकता है। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब इस योजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जांच कमेटी बनाई गई है। हर आवेदन की गहन जांच हो रही है। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, लोग फर्जी कागज लगाकर योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार की सख्ती से हजारों आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। क्या करें अगर आपका फॉर्म कैंसिल हो गया? अगर आपका फॉर्म रद्द कर दिया गया है तो घबराए नहीं। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, आप बीडीओ ऑफिस या डीएम ऑफिस में जाकर पुनः जांच की मांग कर सकते हैं। आपको इसके लिए सभी सही दस्तावेज दिखाने होंगे। दूसरा, दोबारा आवेदन करें। अगर आपने गलती से गलत जानकारी दे दी थी तो अगली बार सही दस्तावेज और पात्रता के साथ दोबारा आवेदन कर सकते हैं। आने बदलाव क्या हैं? सरकार ही सची में इस योजना में कुछ बड़े बदलाव भी लाने जा रही है। डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। अब आधार से सीधा लिंक किया जाएगा ताकि कोई डुप्लीकेट एंट्री न हो।
जमीन के दस्तावेज की डिजिटल जांच, जिसके नाम पर जमीन होगी वो सीधे रिकॉर्ड में दिख जाएगा। आय प्रमाण पत्र की स्वचालित जांच, पैन और आधार से जोड़ा जाएगा ताकि फर्जी आय पत्र पकड़ा जा सके। इससे गड़बड़ियों में भारी कमी आएगी, लेकिन ईमानदार लोगों को थोड़ा और सावधानी से फॉर्म भरना होगा। तो साथियों, पीएम आवास योजना डेरा अब पहले से ज्यादा और पारदर्शी हो गई है। अगर आप सच में जरूरतमंद हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी की है, तो लाभ मिलना मुश्किल है। आपसे यही अनुरोध है, फॉर्म भरते समय सही जानकारी दें, सरकार की स्कीम का फायदा उठाए, लेकिन ईमानदारी के साथ। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने पीएम आवास योजना का फॉर्म भरा है, और अगर भरा है तो क्या कोई अपडेट मिला। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।